आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया और ग्रीन क्लोज करने में सफल हुआ। तो इसके कारण अभी मार्केट में हमें दो पॉसिबिलिटीज पर बात करनी होगी। पिछले बार के एनालिसिस में मैंने आपको हल्का सा हिंट्स दिया था। तो यहाँ देखिए चेंजेस क्या है। 2 अप्रैल के बाद जो अनफोल्ड हो रहा है वेव 4, ये माइन्यूट वेव 4, ये क्या कंप्लीट हो चुका है या अभी चल रहा है, इसी पर डिफरेंस है। 5 जनवरी 2026 को कंप्लीट हुआ 4B और उसके बाद जो करेक्शन आया ये है 4C। तो 2 अप्रैल तक आप देखिए माइन्यूट वेव 1, माइन्यूट वेव 2 एंड माइन्यूट वेव 3 कंप्लीट हो चुका है। ये दोनों काउंट में सेम ही है। तो डिफरेंस 2 अप्रैल के बाद के काउंट में है। तो आज हम लोग दोनों पॉसिबिलिटीज पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट आगे कैसा हो सकता है। पॉसिबिलिटी 1 के बारे में मैं कुछ दिनों से बात कर रहा हूं। डेली चार्ट में देखिए 2 अप्रैल तक दोनों पॉसिबिलिटीज के जो वेव काउंट्स है फ्रैक्टल, वो सेम ही है। तो इसको और बढ़िया से बताने के लिए मैं इसको 1 आवरली चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपको 1 आवरली 30 मिनट एंड 15 मिनट चार्ट में ये पहले भी बता चुका हूं। इसीलिए मैं इसको 1 आवरली में कन्वर्ट कर रहा हूं। यहाँ देखिए 2 अप्रैल को माइन्यूट वेव 3 कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये जो अपमूव आया ये मिनुएट वेव ए है। फिर इसके बाद जो करेक्शन हुआ ये 8 जून तक ये मिनुएट वेव बी है। इसमें ए बी सी डी ई बना। इसके बाद मिनुएट वेव सी के कारण मार्केट में एक अपमूव आया और ये कंप्लीट हुआ 7 जुलाई 2026 को। और इस तरह से इसके हिसाब से मिनवेट वेव 4 कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर हाई बना था 24,530.90 का। और उसके बाद फिर करेक्शन शुरू हुआ और ये जो करेक्शन बन रहा है ये 4C का फाइनल वेव मिनवेट वेव 5 बना रहा है। और वेव 5 जहाँ कहीं भी हो उसको 5 सब वेव बनाना होता है। तो उसमें देखिए ये मिनवेट वेव 1 कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे आप देखिए 8 जुलाई को। और फिर मिनवेट वेव 2 17 जुलाई को कंप्लीट हो गया है। इसमें ए बी सी आपको दिख रहा है। इसके बाद जो नीचे करेक्शन हो रहा है ये मिनवेट वेव 3 के फ्रैक्टल्स हैं। वेव 3 जहां कहीं भी हो वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें देखिए 1 2 3 आर कंप्लीट। और इसके बाद 24 जुलाई से जो अपमूव एक बाउंस आया ये हम लोग मान रहे हैं कि फ्रैक्टल 4 है। ये सब मिनुएट वेव 4 है। और इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगा हुआ है उसी दिन का। इसमें देखिए हमने कहा था 50% और 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज इसने एग्जैक्टली आप देखिए 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को टच किया है जो कि है 24,014। यहाँ आज का हाई आप देखिए 24,011.60 और यहाँ दिख रहा है यस 24,011.60 ये हाई है। तो 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट तक अभी आया हुआ है। अगर ये वेव काउंट मार्केट फॉलो करता है तो इसके बाद कल को करेक्शन हमें दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ वेव 1 का लो देखिए यहाँ पर आपको मैक्सिमम यहाँ दिखेगा यहाँ और यहाँ में 24,135 24,149 मतलब 24,130
5 का जो लो है ये टच नहीं होना चाहिए। अगर 78.6% जाता है तो उसके बहुत करीब चला जाएगा, फिर हमें ये वेव काउंट को नलीफाई कर मानना पड़ेगा। तो कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा ये देखने और समझने के लिए कि क्या ये पॉसिबिलिटी 1 में जो हम लोग 2 जुलाई से अभी तक के स्मॉलर फ्रैक्टल को इस तरह काउंट कर रहे हैं, ये मार्केट मान के चलेगा या फिर इसको रिजेक्ट करेगा। तो कल का दिन ध्यान से देखना और समझना होगा कि आखिर मार्केट क्या करना चाह रहा है, क्योंकि मार्केट को हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। होगा वही जो मार्केट चाहता है, हमें उसके हिसाब से अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब पॉसिबिलिटी 2 में लोग डेली चार्ट में बात करेंगे और देखेंगे कि इससे अलग क्या पॉसिबिलिटी है। उसका हिंट मैंने पिछले वीडियो में आपको दिया हुआ था। निफ्टी का डेली चार्ट है और ये पॉसिबिलिटी 2 इस पर मैं बात कर रहा हूं। वेव 4C अनफोल्ड हो रहा है। यहां पर 2 अप्रैल तक काउंट सेम ही है। ये माइन्यूट वेव 3 2 अप्रैल को कंप्लीट हुआ। उसके बाद लेकिन इसमें ABCDE इस तरह से बनना है, यानी जो पॉसिबिलिटी 2 में बात कर रहे हैं इसके हिसाब से माइन्यूट वेव 4 अभी भी अनफोल्ड हो रहा है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। जो हमने यहाँ बात किया था इसमें माइन्यूट वेव 4 कंप्लीट हो चुका है 7 जुलाई को। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए ABCD ये यहाँ कंप्लीट हुआ 24 जुलाई को। इसके बाद ये ऊपर जा रहा है इस तरह से ई बनाने के लिए। तो ये ई बनेगा और उसके बाद फिर नीचे 5 सबवेव स्ट्रक्चर, ये माइन्यूट वेव 5 बनेगा। तो इस तरह से कंप्लीट होगा वेव 4C। अगर ऐसा होना है तो निफ्टी 24,500 से लेके 24,600 के बीच में कहीं जाएगा। ई ओवरशूट कर सकता है इस ट्रेंड लाइन से। अगर ट्रेंड लाइन से जाना होगा तो 24,474-75 आसपास तक जा सकता है। तो इस तरह से रफली हम लोग 24,450 से 24,600 के बीच कहीं भी इस ई को मान सकते हैं। तो ये हमें अभी लग रहा है, ऐसा मुझे मानने में दिक्कत हो रहा है कि सीधा ये यहाँ से ऊपर चला जाए और ऊपर के ऊपर जाए। इस तरह अभी मैं इस स्टेज में इतना बुलिश नहीं हूं। तो समरी ये है कि पॉसिबिलिटी 1 अगर फ्रूटफुल होगा, मार्केट इसको अगर सही मानेगा, तो कल के दिन में करेक्शन मिलना चाहिए नीचे की ओर। लेकिन कल अगर ये 24,130 के ऊपर जाता है तो हमें फिर इस पॉसिबिलिटी 2 के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यही चाहता है। और इस कंडीशन में मार्केट फिर से 24,500 की ओर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी मैं अभी पूरी तरह बुलिश नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वेव 4C अगर कंप्लीट होना है तो माइन्यूट वेव 5 फिर 5 सबवेव स्ट्रक्चर बना के मार्केट को नीचे की ओर ले जाएगा। उम्मीद है आज का एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। तो कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।